हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इसमील और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी रिएक्ट ऑन पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया, पीएम मोदी इन यूएस, बिग विन फॉर इंडिया, जियो पॉलिटिक्स बाय अभी एंड न्यू। इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिका का दौरा था ये किस हद तक कामयाब हुआ, क्या डील्स हुई, किस हद तक दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत करने की यकीन दहानी कराई गई है। तो क्या अमेरिका भारत के ज़रिए एशिया पर अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहता है और क्या भारत एशिया का सुपर पावर मुल्क बन गया है? तो आज के इस रिएक्शन में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आए ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बातें होंगी। कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को एक आसान भाषा में समझना है तो हम हर हफ्ते देश विदेश के इंपॉर्टेंट मुद्दे एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत। चैप्टर 1, मोदी जी किन से मिले? भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। ये शब्द हमारे नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हैं। जून 20 से 23 तक मोदी जी अमेरिका में थे और इस शॉर्ट पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्निटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मिले, जहां इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. अपने विजिट के आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज मौजूद। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ज़ेरोदा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया यानी इंडिया में, भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. इनोवेशन हैंडशेक के थ्रू रेगुलेटरी हर्डल्स कम करके दोनों देशों की कंपनीज में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए एनकरेज किया गया। चैप्टर 2, अचीव क्या हुआ? ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इसी बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिया, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुई। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो मानो आपके डिवाइस के ब्रेन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स ताइवान और चाइना बनाता है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जहां इसी साल के एंड से सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू होगा, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी चीज। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा,
और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट RDP, इन 2 अग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे है, ये एक कड़वा सच। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया। अमेरिका से हाई टेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में GE F414 इंजिन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएंगे। एट द सेम टाइम भारत आज 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से है? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना, ये दोनों देश शामिल नहीं है। यानी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे देशों से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। अगर ये बातें सही डायरेक्शन में जाती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी विक्ट्री होगी। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज किया, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को हम फ्रांस में विवाटेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बातें भी की। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशन के लिए ऑर्डर्स हमारे देसी स्टार्टअप्स को आ सकता है। यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना और नासा के साथ कोलैबोरेट करना यूथ के लिए पॉसिबल होगा। ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा करता है, और ये सारी बातें सिर्फ हाइलाइट्स हैं। पिक्चर अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडसएक्स सिस्टम्स बना रहे, जहां थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही है, और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हो। ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों देश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 नेगेटिव रिएक्शन। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में भी सच साबित हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करें, और वो सेम अमेरिका भारत पर ऐसे सवाल उठा सकता है? आप ही मुझे बताइए। जो प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में लिबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन जैसे देशों में ड्रोन स्ट्राइक करके सिविलियन जाने ले सकता है, वो भारत को अंदर से डेंजर है ये कैसे कह सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। लुक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल। दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं, एंड दैट इज ओके। सब लोगों के पास अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, भारत को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, भारत को एक लेबल लगा देते हैं जो कि सही नहीं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की हर गलती को अनदेखा करने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से प्यार करते हैं। और ये दोनों एटीट्यूड्स देश के लिए डेंजरस हैं, क्योंकि पहले कैटेगरी के लोग इस वीडियो के चैप्टर 2 में कही गई अनगिनत अच्छी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और दूसरे कैटेगरी के लोग चैप्टर 3 को इग्नोर करते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि हम एक सिचुएशन के सारे एंगल्स को समझकर देश को आगे ले जाएं। अक्सर लोग, मीडिया हाउसेस अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस में इतना उलझ जाते हैं कि काम पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए इन 3-4 दिनों में हुई इतनी सारी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचती नहीं। और नुकसान किसका होता है?
हम सबका। अच्छे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो होने वेलकम चाहिए। होने चाहिए और उन्हें सबका मिलना सपोर्ट चाहिए। मिलना ही चाहिए। और बुरे डिसीजंस किसी भी लीडर के टेन्योर में क्यों ना हो उन पर सवाल बनता है उठाए सवाल। जाने चाहिए। जब भारत और अमेरिका एक ऑफिशियल विजिट पर एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे लीडर्स और उनके लीडर्स एक दूसरे से इक्वल्स की तरह मिलते हैं। यहाँ कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होता, सब एक टेबल पर बैठते हैं, सेम लेवल पर होता है। एट सच अ मोमेंट फोकस डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ाकर अपने अपने देश के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना होना चाहिए, ना कि नए दुश्मन बनाना। जहां दुनिया भारत को एज अ मार्केट देखती है, भारत दुनिया को एज अ फैमिली देखता है। लेकिन शायद अब हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। जो देश जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में उनसे बात करने की जरूरत है। जिसे कैपिटलिज्म समझता है उसे कैपिटलिज्म के थ्रू ही बात को समझाना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे। हमारे ट्रेड रिलेशंस हमेशा से काफी अच्छे रहे। हमारे मिलिट्री रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग हम हमेशा से रशिया से वेपन्स खरीदते। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका को एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन मिला है हमें उनकी तरफ लाने का। और जियोपॉलिटिकली अमेरिका ने हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया। यूएन से लेकर WTO तक सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने हमें अब्यूज ही किया है और ये सिचुएशन बदलने की सख्त जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने बहुत दोस्तों के आला साथ जी, शेयर बहुत कीजिए। आला, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी की तो क्या ही बात है। जी हाँ, ऐसे ही है। भारत जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, सरबराही में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, 21वीं सदी के इस वक्त नरेंद्र मोदी जी एशिया के नंबर 1 लीडर बन चुके हैं। जी हाँ, ये सच है। हम पाकिस्तानी भी इसको मानते हैं। और जिस तरह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा, कामयाब दौरा था अमेरिका का, ये याद रखिएगा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक कामयाब दौरा था जो अमेरिका में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का था। ये रोशन तारीख में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी द किंग ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि इस दौरे ने जो है आलमी बिरादरी की जो तवज्जो है अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया है, मकरूज़ कर ली है। एशिया, इवन के चाइना हैरान और दंग रह गया है, क्योंकि अब चाइना की जो मार्केट थी वो वैल्यू शिफ्ट हो रही है भारत की तरफ। और भारत ने जो 2030 तक का दावा किया है, नरेंद्र मोदी जी जो है ना अपने विजन पे चल रहे हैं और इस विजन की तकमील के लिए आए दिन वो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और ये नज़र आ रहा है। और फिर जिस अंदाज के साथ नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है अमेरिका के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखा। इससे साबित हुआ कि अब भारत अपनी दुनिया में पहचान और जगह बना चुका है। ज़िंदा कौमें अपनी जगह बनाती हैं, ज़िंदा कौमें अपना लोहा मनवाती हैं और भारतीय कौम अपना लोहा मनवा रही है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना के लिए इस वक्त ये अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि इस दौरे में तिजारत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है, जो पाकिस्तान और चाइना के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अलार्मिंग सूरत हाल है। और जो विजन है, लेकिन बात करते हैं जो विजन है चैप्टर 1 की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का कि मेक इन इंडिया का टैग होना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ ये जो मीटिंग्स हुई, टेस्ला के CEO के साथ, एलन मस्क के साथ जो मीटिंग हुई, इस पर हम ऑलरेडी रिएक्ट भी कर चुके हैं। तो टेस्ला ने अपनी यकीन दहानी और अपना इशारा दे चुके हैं कि वो बहुत जल्द इंडिया मार्केट में कदम रखने वाले हैं। गूगल ऑलरेडी इन्वेस्ट करने को तैयार है। ओवरऑल IT में तो इंडियन की बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलुरु है, बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जो IT में अपना मकाम बना चुकी हैं। उस लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बनती है, यहाँ पर IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम बनता है। तो जो ये मुआहदे डील हुई हैं, इनसे भारत जो है 2030 तक अपनी डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस वेपन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में दुनिया को एक सप्लायर बनता हुआ नज़र दिखाई आ रहा है। और जो विजन है कि 2030 तक नरेंद्र मोदी का जो ख्वाब है, विजन है कि भारत को सुपर इकॉनमी बनाएंगे, वो सुपर इकॉनमी बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं, 2030 तक भारत जो है सुपर इकॉनमी होगा। वेरीफाइड रिएक्शन यहाँ पर आपको हम इस चैनल पर ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों से पूछें कि लीडर की क्या वैल्यू होती है, क्या अहमियत होती है। यकीन माने हम नरेंद्र मोदी को देख कर ना खुश होते हैं, क्योंकि ये
हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम दोनों ही अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रह चुके हैं। और जब अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी गए और पुरतबा का इस्तकबाल किया गया, और जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत और हम दोनों का DNA से में यानी डेमोक्रेसी में हम दोनों एक दूसरे के बराबर के मुल्क हैं, तो यहाँ पर बराबरी का ये जो दर्जा दिया गया है, ये भारत ने अपना लोहा मनवाया है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारत ने अपना लोहा मनवाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हैं एशिया के नंबर 1 लीडर बन चुके हैं। तो आखिर में यही है कि अगर इस पूरे दौरे पर नज़र दौड़ाएं, जैसे कि इस वीडियो में भी कहा गया कि भारत को क्या हासिल हुआ क्या नहीं हासिल हुआ, तो भारत और अमेरिका जो है एशिया में अपना गठबंधन बना चुके हैं, मजबूत ताल्लुकात के एतमाद में आ चुके हैं। और अंदर ही अंदर सुनने में आ रहा है कि अखंड भारत पर भी बात हुई है, क्योंकि एशिया पर ग्रिप हासिल करना चाहता है मजबूत तरीके से भारत के ज़रिए अमेरिका और भारत की ये साझेदारी भारत की तरक्कियों की नई राह हमवार करते हुए दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के साथ जंग कर चुके हैं, और भारत जो है पाकिस्तान और चाइना को अच्छा नहीं समझता। और भारत इस वक्त दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। और ये कामयाब दौरा जो अमेरिका के साथ भारत ने नए मुआहदे किए हैं साल 2030 तक, अब साफ नज़र आ रहा है कि भारत दुनिया की सुपर इकोनॉमी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करते हैं आज का रिएक्ट आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ कोई इख्तलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।